जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को बुलाई पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। सर्वदलीय बैठक बुलाना स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार यहां लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। इसे लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। को लेकर 24 जून को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। केंद्र सरकार के इस कदम को बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बदले हालात के बीच राजनीति में भी नई करवट के आसार नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने के फैसले के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठक कर रही हैं। रविवार देर शाम भी प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। स्वाभाविक ही इस प्रस्तावित बैठक को लेकर राजनीतिक गहमागहमी देखी जा रही है। हालांकि किसी भी दल की ओर से अभी बैठक को लेकर रुख औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर इसे सकारात्मक कदम माना जा रहा है। ज्यादातर नेता औपचारिक निमंत्रण मिलने से पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं हैं और अगर उन्हें बुलाया गया तो वो बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखना चाहेंगे। जहाँ तक बैठक के एजेंडे का सवाल है तो अभी औपचारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन बैठक में बुलाए गए नेताओं के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है। जाहिर है ये मसला बातचीत से उभरेगा। कुछ पार्टियां अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की मांग कर सकती हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा उससे प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लोगों का मन खुलेगा। ये स्पष्ट होगा कि वो चाहते क्या हैं। चर्चा ये भी है कि संभवतः इस बातचीत के जरिए राज्य में विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने के अपने फैसले से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली को लेकर बड़ा मैसेज दिया है। राज्य में आर्टिकल 370 के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद इस तरह की ये पहली बड़ी बैठक होगी। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी इस बैठक पर रहेंगी। करीब 2 साल पहले आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां और धारणाएं बनी थी। इनमें से ज्यादातर गलत साबित हुई हैं। इन 2 सालों में न तो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी उथल पुथल हुई, न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर बड़ा मुद्दा बन सका। पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाया, पर उसका कश्मीर राग सुनने के लिए किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की ताजा पहल को लेकर पाकिस्तान फिर तिलमिला रहा है। उसके विदेश मंत्रालय के बयान से ये बौखलाहट साफ झलकती है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर में भारत फिर एक तरफा कदम उठा सकता है। वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र भी भेजा है। दरअसल भारत ने पिछले 2 साल के दौरान कश्मीर में हालात जिस तरीके से संभाले, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उसकी भी पूरी जानकारी है। इसी के साथ गृह मंत्रालय का दावा है कि नए नागरिकता कानून से कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिला है। भेदभाव खत्म हुआ है। अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने लगी है। साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना आसान हुआ है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में करीब 2 साल पहले आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य के विभाजन के बाद ये एक बड़ी लोकतांत्रिक पहल मानी जा रही है। इसमें लोकतांत्रिक सरकार की बहाली को लेकर बड़े संकेत मिलते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई सर्वदलीय बैठक पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।